मोदी केयर जैसी ब्यूटीफुल कंपनी को छोड़ के और भी ब्यूटीफुल कंपनी जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ज्वाइन करके सुपरवाइजर क्रैक कर दिया सिर्फ एक मंथ में। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। आज के जो हमारे एक स्पीकर हैं जिनका नाम है दिव्या अग्रवाल। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम रोहेला है और मैं इस टाइप की अमेजिंग वीडियोस डालता रहता हूँ रिगार्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, रिगार्डिंग ऑटोमेशन, प्रोडक्ट सेल कैसे करें, लोगों से कैसे बात करें। सो अगर आप नए हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग निश में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, तो डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, क्योंकि अमेजिंग इस तरह के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे और आप बहुत स्किलफुल बन सकते हैं इस एक चैनल से। सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। सो आज की जो स्टोरी है ना, वो बहुत अमेजिंग स्टोरी है। एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसका नाम है मोदी केयर। मोदी केयर जैसी कंपनी को छोड़ के, जिसमें कि इन्होंने अपना कार्पलैन लेवल भी अचीव किया, वहां पे बहुत अच्छे एक लेवल पे थे, उस कंपनी को छोड़ के इन्होंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी, जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है, उसको ज्वाइन करने का निर्णय लिया। तो ऐसा इनके दिमाग में क्या चला, क्या क्या प्रॉब्लम्स इनको आ रही थी मोदी केयर में, मोदी केयर के सिस्टम में, आज इनसे सारी बातें करते हैं। अलॉन्ग विद दैट इन्होंने पिछले एक महीने के अंदर 10 सीसी का बिजनेस करके अपना सुपरवाइजर भी क्रैक किया, तो उसकी जर्नी भी हम जानेंगे। तो चलिए फटाफट आज का फ्रेम मेरे ऊपर ना रख के फटाफट दिव्या अग्रवाल के ऊपर अपना फ्रेम रखते हैं। सो दिव्या जी, बताइए पहली बात तो आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। हाँ, सबसे पहले दिल से थैंक यू करना चाहूंगी सर। आपके चैनल पर आई मैं, आपने इनवाइट किया। दोस्तों, मेरा नाम दिव्या अग्रवाल है और मैं मथुरा से बिलोंग करती हूँ। और एज अ हाउस वाइफ मेरे काफी ड्रीम्स थे, जैसा कि लोगों के सबके होते हैं हाउस वाइफ के। मेरा भी ड्रीम था कि कभी ना कभी मैं सेल्फ डिपेंड बनूं। तो उसके लिए मैंने काफी चीजें भी ट्राई करी, काफी पहले बिजनेसेस भी ट्राई करे मैंने, हैंडीक्राफ्ट का भी करा, काफी करे। बट वहां पर मोस्टली होता था कि एज अ हाउस वाइफ आपको सभी चीजों पे ध्यान देना होता है, तो वहां पर प्रायोरिटी कहीं ना कहीं फैमिली हो जाती है, जिसकी वजह से हमें अपने बिजनेस को पीछे रखना पड़ता है। उसके साथ साथ काफी सारा इन्वेस्टमेंट भी लगता है, और आपको वहां पे प्लेस भी चाहिए होता है। तो वो सब भी दिक्कत थी। और मतलब भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा भी चल रहा था, वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करती हूँ। देन मुझे लगा कि एक ऐसा बिजनेस चाहिए कि जिसको कि मैं अपनी फैमिली को भी देख सकूं, साथ में बिजनेस भी कर सकूं। तो कहते हैं ना, जब बड़ी शिद्दत से कोई चीज मांगो तो कायनात साथ देती है। तो मेरे साथ भी शायद वही हुआ। फिर मेरी लाइफ में आया मोदी केयर। तो मैंने सोचा यार, इसके लिए तो कोई ऑफिस की भी जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट भी नहीं है, चलो मोदी केयर स्टार्ट करते हैं। मैंने वहां पे मोदी केयर स्टार्ट किया। और दोस्तों, बड़ा मजा भी आ रहा था मोदी केयर करके। मैंने कुछ साल वर्क किया वहां पे, 2 से 3 साल, तो नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा मुझे। वहां पे दोस्तों मैंने कार प्लान वगैरह भी अचीव करा। बट जो वहाँ का वर्किंग सिस्टम था, जो एक कॉलिंग सिस्टम होता है, जिसमें कि है ना, फिर हमें आफ्टर सम टाइम, या फिर आप कह लीजिए वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कुछ टाइम बाद लगता है कि क्या हम एक कॉल सेंटर बन के रह गए हैं। मतलब क्योंकि पूरे दिन बैठ के बस कॉलिंग करते रहो। और फिर वहां पे एम्ब्रेसिंग मूवमेंट जो होता है, वो होता है कि जब आप कॉल करते हो और फिर सामने वाला पर्सन कट कर देता है। और फिर कहीं ना कहीं जब आप कहीं पार्टीज वगैरह में भी जाते हो ना, तो वहां पे भी लोग थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सोचते कि यार, ये तो आ गई, ये तो अब अपना बिजनेस ही पिच करेगी। तो वहां पर बहुत सारी चीजें होती थी इस तरीके की, जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। और मुझे मतलब, और मैं सेमिनार्स वगैरह में भी गई थी बड़े बड़े में। तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की पावर का तो पता चल गया था कि अगर एज अ हाउसवाइफ और फैमिली को प्रायोरिटी पर रखकर कोई बिजनेस करना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो जाता है, और साथ ही साथ आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेस भी नहीं चाहिए कि आपको अपना ऑफिस बनाना है, या पर्टिकुलर ऐसे कोई वर्किंग आवर नहीं चाहिए कि आपको मॉर्निंग टू इवनिंग जाना ही जाना पड़ेगा अपनी फैमिली वगैरह को छोड़कर। तो मैं कर रही थी, बट वही कॉलिंग सिस्टम वगैरह से बहुत परेशान थी मैं। लेकिन फिर वही बात रिपीट करूंगी, कहते हैं ना कि जब किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहो, तो भगवान आपकी झोली में डाल ही देता है। तो ऐसे ही मेरे घर में एक सिचुएशन आई जहाँ पे मेरे फादर इन लॉ की तबीयत थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार, कोई बिजनेस करना है तो ऐसा करना है कि जिसको मैं घर पर रहकर भी कर सकूं, मुझे फील्ड वर्क ना करना पड़े। क्योंकि कभी बारिश है, कभी धूप है, कभी फैमिली में कोई मतलब परेशान है, कुछ है, तबीयत खराब है आपके बच्चों की, अगर आप फील्ड वर्क कर रहे हो तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो मुझे वो सब चीजें भी समझ आई वहां पर। तो मैं ऐसे ही, हम लोगों की सबकी आदत होती है स्क्रॉल करने की, मैं स्क्रॉल कर रही थी, वहीं पर मुझे मेरी मेंटर का नंबर मिला। देन मैंने उनसे बात करी। और बात करने पर मुझे पता चला कि यहाँ पर तो कंटेंट क्रिएट करना है, सब कुछ ऑनलाइन सिखाया जाएगा। फिर मेरे साथ दिक्कत आई कि मैं एक नॉन टेक्निकल विमेन थी। तो मुझे लगा कि यार, मैं कैसे कर पाऊंगी। लेकिन हाँ, वहीं मेरे पास एक ड्रीम था मेरा कि मैं यूट्यूबर बनूं, एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूं। तो मुझे लगा यार, इस प्लेटफॉर्म से मैं अपने उस ड्रीम को भी फुलफिल कर सकती हूँ।
और साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट और मिला कि मैं सोच रही थी एक इनकम सोर्स, बट यहाँ पर मुझे टीएलएफ में आकर के मेरे को मिले थे 5 इनकम सोर्स, मल्टीपल इनकम सोर्स। तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा कि यार पहला तो मेरा ड्रीम पूरा होने वाला है कि मैं यूट्यूबर बन जाऊंगी। दूसरा, मुझे 5 मल्टीपल इनकम सोर्स मिल जाएंगे अर्न करने के लिए। थर्ड, मैं अपने घर पर रह करके नॉन टेक्निकल होकर भी सब कुछ सीख पाऊंगी। तो मतलब अपनी पूरी पर्सनैलिटी को भी डेवलप कर पाऊंगी। और मैं बता दूं आपको, मेरा नेचर है वो एक होता है ना, रिजर्व नेचर, इंट्रोवर्ट, वो वाला नेचर था मेरा। तो मुझे कैमरा भी फेस करना नहीं आता था, लेकिन आप आज आप सभी देख रहे हैं कि मैं इतना अच्छे से बोल पा रही हूँ और कैमरा भी बहुत अच्छे से फेस कर पा रही हूँ। दोस्तों मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, वहां पर भी मैं बहुत अच्छे से वर्क कर पा रही हूँ। ओवरऑल सब कुछ मैंने यहाँ पर सीखा। तो मैंने मोदी के को स्विच करके अपना फॉरएवर को मैंने ज्वाइन किया और यहाँ पर धीरे धीरे दोस्तों लर्निंग स्टार्ट करी। आपने बोला कि यहाँ पे आप 5 सोर्सेज ऑफ इनकम कमा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आप थोड़ा सा और मतलब एलेबोरेट करिए कि किस टाइप से 5 सोर्सेज ऑफ इनकम आप यहाँ पे कमा रहे हैं, अभी कौन कौन से सोर्स आपके बन गए हैं, क्योंकि अभी आप बिल्कुल नए हैं। अभी रिसेंटली आपने सुपरवाइजर क्रैक किया, तो एक सोर्स ऑफ इनकम तो हमें समझ में आता है कि चलिए आप फॉरएवर से कमा रहे होंगे, बाकी। सर अगर मैं यहाँ पे बाकी सोर्स ऑफ इनकम की बात करूँ तो पहला जैसे हमारा हो गया फॉरएवर से, जो बोनसेज हम लोग आने कहते हैं। दूसरा प्रोडक्ट रिटेल, जो कि यहाँ पे हमें प्रॉपर नॉलेज के साथ सिखाई जाती है, क्योंकि कई बार होता है कंपनीज में, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में लोग बोल देते हैं कि आप प्रोडक्ट सेल करो, बट उनको हम्म। ना तो नॉलेज देते हैं ना बताते हैं कि किस तरीके से पिच करना है। तो यहाँ पर हमें वो चीज भी प्रॉपर सिखाई गई कि किस तरीके से हमें पिच करना है, किस हम्म। चीज मतलब किन चीजों को ध्यान रखना है। तो हम्म। दो इनकम सोर्स हमारे ये हो गए। थर्ड हो गया यूट्यूब चैनल, जो कि हम बना के कंटेंट क्रिएशन के थ्रू वर्क करते हैं। तो थर्ड हम्म। हमारा हो गया कंटेंट क्रिएशन। हम्म। फोर्थ हो गया, जब हम पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं तो हम लोग कंसल्टेशन भी कर सकते हैं हम्म। हम्म। इन फ्यूचर। हम्म। तो फोर्थ हो गया हमारा कंसल्टेशन, वो हम पेड कंसल्टेशन कर सकते हैं। हम्म। एंड इसी तरीके से हम मल्टीपल सोर्सेज पर वर्क कर सकते हैं। वो आपकी खुद के अंदर जो हम्म। स्किल्स है उनको आप कितना डेवलप करके और मल्टीपल इनकम सोर्सेज पर वर्क कर सकते हैं। एक एक मैंने बहुत तो बड़ा और सिर्फ, सोर्स ऑफ इनकम हमारा ये भी है कि हम डीएनए से भी कमाते हैं यहाँ पे। या सर यहाँ पे हम लोग डीएनए से भी कमाते हैं, जिसको हम बोलते हैं आइसक्रीम मनी। जी जी तो जी। उसको भी मैं काफी एंजॉय कर रही हूँ, उसको भी लेने में काफी मजा आता है। तो मतलब वो भी आपने काफी तो मजा एक वो बात कर दी अभी, एक एक ना सेंस ऑफ जेलस आ जाएगा अभी उन लोगों के लिए जितने भी लोग टीएलएफ से बाहर हैं, है ना। उनको लगेगा कि यार हम तो एक सोर्स ऑफ इनकम ही कमा रहे हैं, ये लोग कैसे काम कर रहे हैं कि इनको 4 से 5 सोर्स ऑफ इनकम कमा रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत शाइनी चीज़ है हम लोगों के लिए, और जो कि हमारे लिए बहुत 100% वर्क कर रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक सोर्स ऑफ इनकम से नहीं कमा रहा है। यहाँ पे सबके पास 4 से 5 सोर्स ऑफ इनकम है। अभी आप देखिए 30% यूट्यूब चैनल्स हमारी पूरी टीम के चैनल मोनेटाइज हैं, दे आर अर्निंग वेल एंड गुड फ्रॉम यूट्यूब चैनल्स एज वेल, स्पॉन्सरशिप उनको मिल रही हैं, डीएनए के कोर्सेज उनके सेल आउट हो रहे हैं, और आपने बताया जैसे प्रोडक्ट डिटेलिंग एंड फॉर एवर से तो हम कमा ही रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपने मोदी के मतलब दैट मीन्स अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो वहाँ पे आपको कॉलिंग पहली बात तो करनी पड़ रही थी, अलॉन्ग विद दैट कभी कभी प्रोडक्ट के डेमो करने घर से बाहर निकलना पड़ रहा था, है ना। और वही पुराने तरीके थे, जैसे पुराने ज़माने में नेटवर्क मार्केटिंग हुआ करती थी, उसी ज़माने से वो आप कर रहे थे, दैट्स वाई आपको वो समझ नहीं आया। अलोंग विद दैट आप एक अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते थे, आप यूट्यूबर बनना चाहते थे, आप एक क्रिएटर बनना चाहते थे। वो सारे जो चॉइसेस आपके थे, ड्रीम्स थे जो कि कहीं दब गए थे, वो सारे ड्रीम्स आपने टीएलएफ में आके फुलफिल किए हैं, राइट। या सर राइट। एंड मेरा एक और ड्रीम था, जब मैं चैनल्स को देखती थी, मोटिवेशन वाले चैनल्स को देखती थी, तब मेरा ड्रीम था कि यार मैं शायद ऐसे यूट्यूबर से बात करने का मेरे को मौका मिलेगा जिसके 1 लाख+ सब्सक्राइबर हो। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ऐसे पर्सन से बात करने का ही नहीं, बल्कि उनके चैनल पर जाने का भी एक बार नहीं दोस्तों बल्कि 2 बार मेरे को चांस मिला। तो वो भी मेरे लिए बहुत लकी मोमेंट था कि मैं अपनी ड्रीम्स को धीरे धीरे तरीके से पूरा कर पा रही हूँ। और सर यहाँ पर एक अमेजिंग बात यह है कि अगर आप सीखने के मोड में हो, लर्निंग मोड में हो हमेशा, तो यहाँ पर आपको सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। बस आपको अपना टाइम देना है, अपने एफर्ट्स लगाने हैं, और आप इजीली सब चीजें कर सकते हो। जो भी आप सोचे हो आप इजीली कर सकते हो यहाँ पर। तो मुझे वो सब चीजें बहुत अच्छी लगी। चलिए ये बात तो रही है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि अभी रिसेंटली आपने फॉरएवर में अपना 10 सीसी क्वालिफाई करके सुपरवाइजर अपना क्रैक किया है, तो उसकी थोड़ी सी जर्नी बताइए हमारी जनता को कि कैसे आपने अपना 10 सीसी लेवल क्वालिफाई करके अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया है। या सर श्योर सर। सर एक्चुअली मेरे को है ना कुछ इंसेंटिव निकलते हैं, तो मुझे उनको अचीव करना बहुत मजा आता है उनको। और मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी इंसेंटिव हो सारे को मैं अचीव करूँ, क्योंकि बड़ा मजा आता है। और फिर जब उनको हम लोग बताते हैं ना तो बहुत मजा आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की ये मेंटेलिटी बन चुकी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में
ऊपर ऊपर वाले लोग पैसा कमाते हैं, नीचे वाले नहीं कमाते हैं। तो आज मैं उस मिथ को भी यहाँ पे करने की कोशिश करूंगी। तो अगर आपके पास सही मेंटर है, प्रॉपर प्लानिंग है, आपका विजन क्लियर है, आपका गोल क्लियर है। लोग बाकी है ना, सब बड़े बड़े गोल बना लेते हैं और उसके पीछे जो छोटे छोटे स्टेप होते हैं उनको भूल जाते हैं। तो आपका मान लीजिए एक बड़ा गोल है, उसके साथ उसको अचीव करने में आपके छोटे छोटे कौन सी चीजें लगेंगी, कौन से एफर्ट्स लगेंगे, पहले आप उनको नोट डाउन करिए। तो मैंने उन सब चीज को नोट डाउन करा। सबसे पहले तो मैंने अपनी मेंटर से बोला मेरे को सुपरवाइजर क्रैक करना है, क्योंकि सर ने समय इंसेंटिव निकाला है, आपने अनाउंस करा था सभी के लिए कि जो सुपरवाइजर बन जाएगा उसको टीएलएफ की जो ब्रांडिंग की टी शर्ट है वो मिलेगी इंसेंटिव में, एंड आपके चैनल पे आने का मौका मिलेगा। देन मैंने वो मैसेज किया, मैं मुझे करना है, आप मुझे प्लानिंग दीजिए, मैं लर्निंग लेने के लिए तैयार हूँ, जो भी आप बताएंगे आप, मैं उसके लिए तैयार हूँ। और फिर सेकंड हमारा ऑटोमेशन सिस्टम, जो कि हमारा बैकएंड पे चलता ही है। तो मैम ने मुझे जैसे प्लानिंग किया कि इस तरीके से बात करो दिव्या, फॉलो अप सेशंस देखो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग देखो, लीड आयो से इस तरीके से बात करो, जो कि अदर नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं बताई जाती हैं चीजें। बस ये बोल दिया जाता है फॉलो अप करो, बट सामने वाले पर्सन को ये समझ में नहीं आता फॉलो अप में बोले क्या। अगर कोई पर्सन कुछ पूछ रहा है तो उसका उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करें। बट मेरी मेंटर ने मुझे ये सब चीजें यहाँ पे सिखाई, और मैं लर्निंग मोड में थी तो मैंने सीखी, और पूरी प्लानिंग के साथ जब मैंने किया तो बहुत मजा आया मुझे क्रैक करने में अपना सुपरवाइजर लेवल। और क्योंकि सर हम लोग कंटेंट क्रिएशन के थ्रू यूट्यूब पर वर्क करते हैं, तो वहां पर भी मैंने अपना कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ वर्क किया, जिससे कि वहां पर भी मुझे ऑटोमेटिक लीड आई। मैंने किसी को भी कॉल लगाकर ये नहीं बोला कि मैं अपना सुपरवाइजर लेवल क्लियर कर रही हूँ, आप मेरे साथ ज्वाइन कर लो। सबसे अमेजिंग बात है मुझे फॉर एवर में टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ यही लगती है कि हमें किसी को कॉल नहीं करना, ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू सारा वर्क करना है हमें। तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा था, और वहां से भी मुझे ऑर्गेनिक लीड मिली, प्लस जो मेरा लर्निंग थी वो सब मैंने ली, और प्रॉपर मेंटर की गाइडेंस में मैंने सब कुछ किया। तो 10 सीसी करना मेरे लिए बहुत इजी हो गया, 10 सीसी अपना हिट भी करा, और इस तरीके से मैं अपना उन इंसेंटिव्स को लेने के लिए क्वालिफाई भी कर पाई, प्लस अपना सुपरवाइजर लेवल भी क्वालिफाई कर पाई। जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला अभी कि आप तो बड़े इंट्रोवर्ट थे, तो आपसे बात करके तो मुझे लग ही नहीं रहा है आप कभी जिंदगी में इंट्रोवर्ट रहे भी होंगे कभी। क्योंकि जिस फ्लो से आप बोल रहे हैं, दिस इज मतलब ऐसा लग रहा है कि एक्सपीरियंस झलक रहा है यहाँ पे, है ना। अभी कोई नहीं मान सकता आपको कि आप फॉरएवर में बिल्कुल नए हैं अभी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मे बी आपने ट्रेनिंग्स बहुत अच्छे से लिए हैं, सुबह के 11 AM के सेशंस, रात के 9 PM के सेशंस आपने बहुत अच्छे से लिए हैं। इवन आपके जो मेंटोर हैं इतनी जिनको मैं बोलता हूँ मिसेस परफेक्ट, वो है ही इतनी बढ़िया, जो अपनी हर टीम को बहुत अच्छे से संभाल के चलती हैं वो। सो वेल एंड गुड। सो ये थी दिव्या अग्रवाल, जो कि मथुरा से बिलोंग करती हैं। स्क्रीन पे कहीं ना कहीं इनका नंबर पॉपअप हो रखा होगा। अगर आप मोदी केयर में हैं, आप फॉरएवर में हैं, आप किसी और कंपनी में हैं, आप चाहते हैं कि ये किस तरह से काम कर रही है, इनका वर्किंग स्टाइल जानना अगर आप चाहते हैं, तो इनका नंबर कहीं ना कहीं पॉपअप हो रखा होगा। आप इनसे एक बार बात जरूर करिए कि ये बीइंग अ हाउस वाइफ, घर से एक कदम बाहर ना निकाले हुए भी, विद यूट्यूब ऑटोमेशन, विद कंटेंट क्रिएशन, ये किस तरीके से इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में इतना अच्छा बिजनेस कर रही हैं। तो आप जाके, इनका यूट्यूब चैनल भी है दिव्या अग्रवाल के नाम से, तो आप वो भी जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं लिंक भी आ रहा होगा, आप जाके एक बार चेकआउट करिए कि किस टाइप की वीडियोस ये बना रही हैं यार। मैंने बहुत सारे देखे, मेरे पास काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं कि हम मथुरा से हैं, हम आगरा से हैं। इधर की जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम करती है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। बट अगर आप कुछ और टेस्ट लेना चाहते हैं कि इस नेटवर्क मार्केटिंग को आज के एरा 2025 में किस तरह से किया जाए, तो आप जाके एक बार इनसे ज़रूर बात करना। सो दिस इज़ इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट्स में जरूर अपने फीडबैक्स अपने शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। बाय बाय।